हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटी का एमसीक्यू क्लास कल आप लोग का जो 8:10 पे क्लास स्टार्ट हुई थी, वह कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बीच में ही मुझे क्लास को बंद करना पड़ा। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बिना आपको मैसेज दिए, बिना सूचना दिए ये क्लास को मुझे बंद करना पड़ा। नेटवर्क इशू हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। क्योंकि जब क्लास चलती है तो अगर आपको नेट प्रॉब्लम होती है तो क्लास सही से नहीं चल पाती है। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। और फ्रेंड्स, आज के क्लास में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज के जितने भी प्रश्न बचे थे, बहुत सारे प्रश्न बचे थे। कल तो मैं कुछ ही क्वेश्चन करा पाया था इस चैप्टर से रिलेटेड। बहुत सारा प्रश्न अभी भी है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाया जाएगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट यहीं से हो जाएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि सर इस किस क्लास के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा ये पॉलिटी का सेशन। तो मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, जिसका ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए तो यह क्लास रामबाण है। ये आप ध्यान रखिएगा। उनको तो ज़्यादा प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से ही आएगा, लेकिन जो पीआरटी और 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, उनको भी पॉलिटिकल साइंस से 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पीआरटी वाले को यह नहीं पढ़ना पड़ेगा। जिसका 6 to 8 में हिस्ट्री ऑनर्स है, उनको भी तो प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से आता है। ये आपको नहीं सोचना है कि इसी पे पीजीटी और टीजीटी का है। ये पीआरटी और 6 to 8 दोनों के लिए है। ये सभी क्लास के लिए। ऐसा थोड़ी कि आपको अलग से कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहा हूँ तो आपको भी ये ध्यान रखना, ये सभी क्लास के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे आज कॉल किए, सर आप जो क्लास करा रहे हैं किस क्लास के लिए है। मैं पीआरटी से हूँ, कोई कह रहे थे कि मैं टीजीटी से हूँ। तो मैं आप सभी को आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ कि मैं इस चैनल पर जितने चैप्टर वाइज क्लास क्यों करवा रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर पर्सन को तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप ही सभी को करवा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ कि आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आप अपना चैप्टर वाइज क्लास कर लीजिए। आपको भी तो पता होगा ना कि आपके जो सिलेबस में कौन कौन चैप्टर से प्रश्न आते हैं। आपका अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं मैराथन क्लास करवा दिया है। पीआरटी का जो है, पीआरटी का सिलेबस भी आप लोग को पता है होगा कि पीआरटी में भी मॉडर्न हिस्ट्री से सिर्फ प्रश्न आता है, मिडाइवल एंशिएंट का वहाँ से प्रश्न नहीं आता है। तो ये आप सभी आगे चलकर टीचर बनेंगे, इतना सा आप सभी को कॉमन सेंस रखना ही पड़ेगा। ये सभी क्लास के लिए मैं आप लोग को क्लास करवा रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर टीजीटी के लिए है तो कोई कहते हैं सर आप पीजीटी का क्लास करवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं वीडियो में इसलिए कह देता हूँ कि जिसका ऑनर्स होगा पॉलिटिकल साइंस, टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए, उनको ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट से प्रश्न आता है। आप सभी को पता है, जिसका ऑनर्स रहता है टीजीटी में और पीजीटी में, उसके ऑनर्स से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये पीआरटी से लेके पीजीटी तक सभी क्लास के लिए आपका यह चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक क्लास के लिए। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो अभी आपको बताया गया आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करिए। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर इससे मुझे कॉल पे बात करनी है, तो कॉल पे भी आप हमें बात हमसे कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को दे दिया है। और जिस किसी के पास कॉन्टैक्ट नंबर हमारा नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी को दे देता हूँ। लिखिए आप मेरा नंबर, नोट करिए आप लोग, 9709427320। फिर से मैं कह देता हूँ, 9709427320। ये नंबर आप सेव करके रख लीजिए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, नोट्स से रिलेटेड या क्लास से कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका सारा बात का रिप्लाई मेरे द्वारा दिया जाएगा। आपको बस पढ़ना है, आपको टेंशन किसी भी चीज़ के लिए नहीं लेना है। फ्रेंड्स, ये क्लास आप सब जगह शेयर कर दिए होंगे। बहुत लोग इस क्लास में ज्वाइन हो गए, और जो ज्वाइन नहीं हुए हैं वो बाद में ये रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। 38 नंबर तक प्रश्न हम लोग का हो गया था कल के वीडियो में। आज इसी के बाद वाला हम लोग जितने भी प्रश्न बचा हुआ है हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में
कौन कौन सम्मिलित होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न को बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2019 को पूछा गया प्रश्न है और 66वां बीपीएससी को भी ये 65वां बीपीएससी में प्रश्न को पूछा है और 66वां बीपीएससी दो बार जो एग्ज़ाम हुआ है 2019 और 20 में ये प्रश्न को रिपीट किया गया है। आप लोग नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए आने वाले TRE 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है आपका, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 65वां बीपीएससी में पूछा गया और 66वां बीपीएससी प्री, दोनों में प्री में ये प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं, जिससे आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 54 के खंड क एवं ख के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो कैसे चुनाव किया जाता है? आप लोग इसका आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बाद में बताना है फ्रेंड्स कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग मुझे पता तो चलेगा कितने स्टूडेंट कितना सीरियस हैं और कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर किसी का कम नंबर भी आ रहा है तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। ये नहीं कि सर मेरा इसमें कम नंबर आ रहा है, पता नहीं मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये सब नेगेटिव ख्याल बिल्कुल नहीं रखना है। आपका ये समझिए कि रिविज़न क्लास है, एग्ज़ाम नहीं होता है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ और मुझे फ़ोन भी करते हैं, सर मेरा टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बिल्कुल नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अच्छे से तैयारी करिए, जितना होगा मेरे से मैं आपका हेल्प बिल्कुल करूँगा। आप किसी भी क्लास के लिए, बहुत सारा क्वेरी आ रहा था सर मैथ, रीजनिंग, पीआरटी और टीजीटी के लिए स्टार्ट करिए, तो टेंशन नहीं लीजिए और कुछ दिन के बाद आपका मैथ्स रीजनिंग के क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और आपका जो TRE 4 है ये फरवरी में आएगा। आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ है कि आपका जो TRE 4 है वो फरवरी में आने वाला है, ये कंफर्म है। इस बात को आप लिख लीजिए 100%। और सभी क्लास के लिए सीट आएगा, पीआरटी में भी आएगा, 6 to 8 में भी आएगा और पीजीटी में और टीजीटी चारों क्लास में आएगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात का। बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा। यह प्रश्न को 44वां बीपीएससी प्री 2000 और 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ये प्रश्न को 2 बार रिपीट किया गया एग्जाम में, इसलिए मैं कहता हूं कि TRE 4 के लिए ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें व्याख्या देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया गया है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसका प्रश्न आंसर बताइए। भारत में धन विधेयक कौन पारित करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी बिहार APO
प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर होते हैं वही इस धन विधेयक को पारित करते हैं। भारत में धन विधेयक को अध्यक्ष स्पीकर पारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम हो गया, यानी कि उनका जो अंतिम निर्णय होगा वही सभी को मानना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी बिहार एपीओ प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इसका सही आंसर जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 वर्ष। भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है। अनुच्छेद 75 केवल इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान में प्रधानमंत्री के न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा एवं राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि वह लोकसभा का सदस्य होता है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और यदि राज्यसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है? यह प्रश्न भी बिहार एपीओ प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान के अतिक्रमण शब्द को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है, तो आपको एग्जाम में बताना है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये बात आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। प्रश्न है, किसी विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न भी बिहार एपीओ प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं सभी आपके TRA4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, कितना भी प्रश्न पूछिए। बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर से बार बार प्रश्न पूछेंगे, सर गुस्सा करेंगे। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, आपको मन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है किसी भी तरह का। अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न पूछना चाहिए सर से, ये आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूज़न हो या एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट का आ रहा था सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मैं आपसे डायरेक्ट जुड़कर आपका मैं हेल्प कर सकता हूँ और मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ।
आपको ये नहीं सोचना हमारे बीच में इस तरह का नहीं होना चाहिए दूरी कि आपको ये लगे कि सर से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, ये प्रश्न पूछना, बहुत तरह का डाउट होता है मन में, लेकिन आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड करवा दिया तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट TRE4 में जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिज़ल्ट 100% हो। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, हम नहीं चाहते फ्रेंड्स किसी का भी कि TRE4 में किसी एक भी स्टूडेंट छूट जाए। TRE4 में मैं हमेशा चाहूँगा फ्रेंड्स आप सभी का रिज़ल्ट हो TRE4 में, और मैं आपको दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको क्लास करवाने में, तो आपका भी ड्यूटी बनता है कि आप भी पढ़िए। ऐसा नहीं हो फ्रेंड्स कि मेरा पढ़ाया हुआ बाद में सारा बेकार हो जाए। अगर आप में से अगर रिज़ल्ट नहीं हुआ बहुत आदमी का, तो मेरा खुद का चॉइस है कि आप लोग टीचर बने और स्कूल में जाएं और अच्छे से स्टूडेंट सबको पढ़ाएं। इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको क्लास से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, PDF नोट से रिलेटेड, एवरीथिंग, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर धन विधेयक। राष्ट्रपति द्वारा गैर धन विधेयक पर अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि वीटो शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत किसी साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और फ्रेंड्स बाद में बताना है आपको कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ था और कितना गलत हुआ था। इससे आपको भी खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने आज इतना प्रश्न को सही बनाया और इतना गलत बनाया। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको खुद डिसाइड करना है इस वीडियो के बाद। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। यह प्रश्न में बिहार APO प्री में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। यह प्रश्न BPSC प्री री एग्जाम 2019 को पूछा गया प्रश्न है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादातर BPSC का ही प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोग खुद देख सकते हैं। और BPSC अपना पैटर्न को चेंज नहीं करती है फ्रेंड्स। ज़्यादातर प्रश्न आपको यहीं से आपके पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न है निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? बताइए इसके प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न बिहार APO प्री 2020 को पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो कौन रहकर कार्य करती है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न 45वां BPSC प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है।
आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधान पालिका। देख लीजिए, बीपीएससी प्री 2002 को ये प्रश्न को पूछा गया था, इस बात का आप याद रखिएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, थोड़ा मेरा आज तबीयत ठीक नहीं है और आवाज़ में भी थोड़ा सा मेरा फंसा हुआ आवाज़ लग रहा है। इस बात को आप लोग मैनेज करिएगा। क्लास में मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं नहीं चाहता कि आपका क्लास एक भी दिन छूटे। सुबह की क्लास तो मैं नहीं करवा पाया, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बात का मैनेज, कल से आपका क्लास कंटिन्यू रहे, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं क्लास बहुत सारा करवा दिया था कल को, जिस वजह से मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। मेरा आवाज़, लग रहा है मुझे कि मेरा आवाज़ फंसा, थोड़ा आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है मेरा, इसलिए मेरे बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट मैं नहीं चाहता कि आपका क्लास एक भी दिन छूटे, इसलिए फ्रेंड मेरा गला फंस रहा है। मुझे बोलने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा था अभी, बट मुझे लगा कि नहीं, क्लास एक सुबह तो छूट गया, मैं नहीं चाहता कि शाम का भी क्लास आपका छूटे। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी मेहनत करना है खुद के लिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, मेरे लिए नहीं। अगर आप रिजल्ट ले लेते हैं तो सोचिए कि आपके घर में कितना खुशी होगा सभी को। आपसे ज़्यादा, आपसे मम्मी पापा आपसे ज़्यादा खुश होंगे। किसी भी गार्जियन के लिए उनका बच्चा अगर सेलेक्ट हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो आपसे ज़्यादा आपके गार्जियन खुश होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधायी शक्ति। यह प्रश्न भी बिहार जे लॉ 2018 को पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न में मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेन व्याख्या के साथ बताना चाहिए, मैं उस प्रश्न को आपको डिस्कस कर दूंगा आज भर के लिए। कल से फिर सभी प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति बशर्ते यह है। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यह प्रश्न बिहार जे लॉ 2018 को पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन भी पढ़िए, उसके बाद आंसर इसका बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्र हित में। आगे प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ किन किन एग्जाम में पूछा गया है। 64वां बीपीएससी प्री 2018-19 में पूछा गया है। 63वां बीपीएससी प्री 2017-18 में पूछा गया है। 45वां बीपीएससी प्री 2002 को ये प्रश्न को पूछा, यानी कि इसी प्रश्न को 3 से 4 बार बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि ये प्रश्न आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है टीआरई 4 के लिए। बताइए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। देखिए कितने बार ये प्रश्न को पूछा गया है, आप लोग खुद अपने आंखों से देख सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं फ्रेंड, जितने मैं क्लास करवा रहा हूं अच्छे से आप कर लीजिए। बहुत के चक्कर में बहुत छूट जाएगा आपका। जो मैं क्लास कर रहा हूं इतना ही कर लीजिए, आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। राष्ट्रपति के बारे में दिया गया कथन है। बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? मैं ऑप्शन पढ़ के एक बार बता देता हूं। संसद का हिस्सा नहीं होता, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है। चौथा ऑप्शन है संसद में वोट दे सकता है। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
इस प्रश्न का आप बताइए सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न 64वां बीपीएससी प्री 18-19 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद का हिस्सा होता है। बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का कि भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फ्रेंड्स मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं देखता, बट मैं रिप्लाई अगर एक एक करके करूँगा तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपना कमेंट करिए, मैं बाद में आप सभी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह प्रश्न 64वां बीपीएससी प्री 2018 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपका 44वां बीपीएससी प्री 2001 को पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल देते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी प्री 2001 को पूछा गया प्रश्न है। 44वां बीपीएससी जब का एग्ज़ाम हुआ था 2000 और 2001 में, ये दोनों बार प्रश्न को पूछा गया था, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आगे प्रश्न है, भारत सरकार का कौन अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? बताइए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपका 62वां बीपीएससी प्री 2016-17 में पूछा गया प्रश्न है। ये 2 बार बीपीएससी प्री में प्रश्न को पूछा गया था रिपीट करके, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके तैयारी 4 के लिए ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अटॉर्नी जनरल। आगे प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी प्री परीक्षा 2016 को पूछा गया प्रश्न है। तो यह प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, महान्यायवादी। आगे प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो बताइए कहाँ पर विधेयक पास किया जा सकता है, पेश किया जाता है? आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। आगे प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो अब आप सभी को पता होगा, ये आंसर मुझे पता है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यह प्रश्न 63वां बीपीएससी प्री 2017 को पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं।
आगे प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न भी 41वां बीपीएससी प्री 1996 को पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर है केवल लोकसभा के प्रति, यानी कि ऑप्शन डी। बीपीएससी 41वां प्री 1996 को यह प्रश्न को पूछा गया था। आगे प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यह प्रश्न आप देखिए 62वां बीपीएससी प्री 16-17 में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं प्रूफ के साथ में कि आप अच्छे से तैयारी करिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, सभी लोग सीरियस स्टूडेंट हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसे फोकासी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग अपने करियर को लेके बहुत ही टेंशन में हैं, मुझे पता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप मेरा क्लास अच्छे से कर लेते हैं और मैं आपको जो पीडीएफ नोट्स का प्रॉमिस किया हूं, वो पीडीएफ नोट्स तैयार हो ही रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको लेट इसलिए हो रहा है देने में पीडीएफ नोट्स, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारा ऐड भी करवा रहा हूँ। मैं खुद से उसमें काम कर रहा हूँ पीडीएफ में। अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है चेक करने के लिए, इसलिए लेट हो रहा है। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, अच्छा से पीडीएफ तैयार जब हो जाएगा तभी मैं आपको सेंड करूँगा, जिसमें आप सभी के लिए कोई तरह का परेशानी ना हो। क्योंकि फ्रेंड, जो उसमें टाइप किए थे ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें बहुत सारा मिस्टेक कर दिए थे, मिस प्रिंट कर दिए, बहुत सारा डेट भी गलत उसमें लिखा गया था। उसको मैं सुधरवा रहा हूँ, उसके बाद आपको सेंड कर दिया जाएगा सभी क्लास के लिए। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सभी सब्जेक्ट वाइज उसमें नोट्स इंक्लूड किया गया है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। यानी कितने महीने के, अगर वो बहुत दिन तक अनुपस्थित रहते हैं, कितने माह तक अनुपस्थित रहेंगे जो कि उनका सीट रिक्त घोषित किया जा सकेगा। तो बताइए कितने माह अगर कोई सांसद लोकसभा में अनुपस्थित होते हैं तो उनको रिक्त घोषित किया जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर है जो ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें 60 दिन का अवधि दिया हुआ रहता है। मैं आपको इसका एक्सप्लेन में बता देता हूं। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है। 60 दिनों की अवधि की गणना में सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों के से अधिक अवधि को शामिल नहीं किया जाता। चूंकि विकल्प में 60 दिन न देकर 2 माह दिया गया है, अतः विकल्प ई सही होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। फ्रेंड्स, ये प्रश्न मैं सभी से एक्सपेक्टेशन करूंगा कि ये प्रश्न सभी लोग आंसर सही दें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इजी है। मैं चाहता हूं कि ये प्रश्न को आप लोग अच्छे से आंसर दें, सोच विचार कर दें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, सीजेआई जिसको हम लोग बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उनके पद का निर्वहन यानी कि कार्य
भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न 48वां 52वां बीपीएससी प्री 2007-8 में पूछा गया था। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसका मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद में प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन बिल 1969 पारित किया, जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपन्न करेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। इससे पहले यही प्रश्न को मैंने बताया था, देख लीजिए। इसमें भी यही कहा गया कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर पद खाली रहेगा तो उसका निर्वहन कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। वही प्रश्न को इसमें भी कहा गया है। ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स, देख लीजिए आप लोग। 2 बार कंटिन्यू ये प्रश्न को पूछा गया एग्जाम में। आगे प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। और ये प्रश्न 48वां 52वां और 46वां बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग खुद देख सकते हैं। आगे है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार न राष्ट्रपति को, न उपराष्ट्रपति को, न उच्चतम न्यायालय को, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। लोकसभा भंग होता है फ्रेंड्स, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चुने गए निर्वाचित सदस्य ही संसद जो होते हैं, हम लोग जो वोट डालते हैं लोकसभा के लिए, जो इलेक्शन होते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, जितने भी चुने गए निर्वाचित सदस्य होंगे, संसद ही भंग हो सकता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में चुने गए सदस्य नहीं होते हैं। आप लोग को अगर पढ़े होंगे सही से तो आप लोग को बताया गया होगा कि लोकसभा में जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, इसलिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग कभी नहीं किया जा सकता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। एग्जाम में प्रश्न को हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न को पूछा जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा को भंग कैसे किया जाता है, या तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा राज्यसभा को भंग कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कहीं आप लोग राष्ट्रपति ना मार दें या उपराष्ट्रपति। आपको हमेशा इनमें से कोई नहीं मारना है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। आप लोग मन में बैठा लीजिए, लोकसभा भंग होगा लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता। अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता, यही इस प्रश्न में भी पूछा गया है। आगे प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो कितने वर्ष के लिए? बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के लिए 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन लोकसभा में जितने भी सांसद बनते हैं, जनता के द्वारा जो वोट डाले जाते हैं, जितने भी निर्वाचित होते हैं, लोकसभा में सदस्य के कार्यकाल का
5 साल होता है और राज्यसभा के लिए 6 वर्ष। 6 वर्ष, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ नहीं, आपको 5 वर्ष नहीं लगाना है। बहुत कोई 5 वर्ष लगा देते हैं, 5 वर्ष नहीं होगा, 6 वर्ष होगा। भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है, तो किस चीज़ का मुखिया है बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न 47वां बीपीएससी प्री 2004 को पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का प्रधानमंत्री मुखिया होता है। आगे प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। बताइए क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन है। तो ये आप सभी को पता है, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। ये प्रश्न को 45वां बीपीएससी प्री 2002 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, लोकसभा में अंगाल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। बताइए ये शक्ति किसके पास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताइए आप लोग। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ये प्रश्न आपका 42वां बीपीएससी प्री 1997 और 40वां बीपीएससी प्री 1998 को प्रश्न ये कंटिन्यू 2 बार पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है कि टीआरई 4 के लिए ये प्रश्न भी आपको इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो कितने तिहाई उनको अगर वोट नहीं मिला तो उनको जमानत जब्त हो जाता है उन सभी का। तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बता देता हूं कितने चाहिए। सॉल्यूशन देखते हैं। लोकसभा के प्रत्याशी को अपनी जमानत बचाने के लिए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करना अनिवार्य होता है। निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार कुल पड़े मत का छठा या 1/6 से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में। आगे प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो किसके द्वारा होता है। बताइए अपना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये प्रश्न को 39वां बीपीएससी प्री 1994 को पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर है जो ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। लोकसभा के स्पीकर
के चुनाव की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 में दी गई है, जिसके अनुसार लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों के मध्य से सदन के उचित संचालन हेतु एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ये प्रश्न आप सभी को जरूर पता होगा। मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी में सभी लोग सही आंसर बता देंगे। मतलब फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। आगे प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, तो कितने महीने का होना चाहिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का। आगे प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने? 6 महीने। ये मैंने आपको बता दिया। इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति के दोनों सदनों को आहूत करने की सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। आहूत करने के बारे में संविधान ने राष्ट्रपति पर एक कर्तव्य अधिरोपित किया है, वह यह है कि वह दोनों सदनों को ऐसे अंतराल पर आहूत करेगा कि एक सत्र की अंतिम बैठक और उसके बाद के सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतराल नहीं हो पाए। अनुच्छेद 85(1) में संसद के प्रथम अधिवेशन और उसके सत्रावसान या विघटन के बीच की अवधि को सत्र कहा जाता है। दीर्घावकाश संसद के सत्रावसान होने पर नए सत्र में उसके समवेत होने के बीच के समय को कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो क्या अधिकार नहीं देता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। यह प्रश्न 38वां बीपीएससी प्री 1992 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है, कितने महीने तक? बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 दिन तक। यह प्रश्न आपका 38वां बीपीएससी प्री 1992 को पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो बताइए केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे, तो कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएमसी बालयोगी। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न को बिहार सीडीपीओ प्री परीक्षा 1998 को पूछा गया है। जीएमसी बालयोगी लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे। इन्हें 12वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने और सर्वसम्मति से 13वीं लोकसभा का अध्यक्ष पुनः निर्वाचित होने का सम्मान प्राप्त है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा एग्ज़ाम में। कल के क्लास में जो छूट गया था आज के क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दिया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, महान्यायवादी, संसद, ये चारों चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। और फ्रेंड्स, अगर कल का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, और आज का भी क्लास देख लीजिएगा, दोनों मिला के देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपके TRE-4 के लिए यह क्लास इनफ है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए बहुत हो गया, आपके इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको
अगर इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट में कमेंट पे मैसेज करिए। टेलीग्राम पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारा नंबर नहीं है, मैं आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करवा देता हूं, आप लोग नोट करिए 970 एक मिनट पर फिर से मैं लिख देता हूं 9709427320। फिर से मैं कह देता हूं 9709427320। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, या कुछ पूछना हो, या अगर मेरे से आपको बात करनी हो, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको सोचना नहीं है, आप कमेंट में भी प्रश्न को पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड TRE 4 का तैयारी अच्छे से करिए। आपका TRE 4 फरवरी में आ जाएगा, आज के भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो BPSC TRE 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं किया है, मैंने एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, मैराथन मॉडर्न हिस्ट्री क्लास का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर अच्छे से एक वीडियो में पूरा मॉडर्न कंप्लीट कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको किसी और का क्लास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न हिस्ट्री का उसमें मैंने पूरा NCERT को कवर किया है और मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में चैप्टर वाइज के बाद उसमें मैंने टॉपिक वाइज भी कंप्लीट करवा दिया है। पूरा गांधी युग का कम से कम फ्रेंड्स उसमें 1 से 1.5 घंटे की क्लास मैंने करवाया है। आप लोग एक बार जरूर देखें। और आपको पता है कि PRT में 18 से 20 प्रश्न आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी को कहता हूं फ्रेंड्स, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास एक वीडियो में 9.25 घंटे की क्लास है, आप लोग कर लीजिए। आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा एक वीडियो से बस। उसके बाद आपको किसी क्लास का वीडियो किसी भी चैनल का नहीं देखना पड़ेगा, ना आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। और वो क्लास करवाने के बाद फ्रेंड्स मैंने आपको PDF भी सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर। आप लोग में से कोई अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं अभी तक ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग अवश्य ज्वाइन करें फ्रेंड्स, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही मैं PDF नोट्स और स्टडी मटेरियल जितने भी TRE 4 से रिलेटेड होते हैं मैं सभी को सेंड ग्रुप में ही करता हूं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।